गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रक्षेप गति जो टू डायमेंशनल मोशन का एक पार्ट है उसको पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है। जैसे कि हमने वेक्टर के कंपोनेंट करना सीखा था। एक वेक्टर लेते थे, ये इसके दो घटक कर लेते हैं, कंपोनेंट करते थे। तो इसी तरह से अब की बार जो आपका मोशन है वो दो तरह से होगा। अभी तक हमने जो वन डायमेंशन पढ़ा था उसमें क्या था, या तो वस्तु सीधे जा रही है या ऊपर को जा रही है, यानी कि एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा था। अब की बार उसका मोशन दो डायरेक्शन में होगा, मीन्स वो हॉरिजॉन्टल भी चलेगी और वर्टिकल भी चलेगी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लिया आपने फुटबॉल को किक मारते हैं तो फुटबॉल आपकी कुछ इस तरह से जाती है, तो ये मोशन देखिए कुछ इस तरह से गति वो करती है। इसमें क्या है, अगर माना वो यहाँ पहुँचती है तो देखिए दो चीज़ हो रही है। यहाँ जाने के लिए वो सीधी भी गई है और ऊपर को भी गई है, यानी कि वो x, अगर हम इसको दो कोऑर्डिनेट में डिवाइड करें x और y में, तो उसका हॉरिजॉन्टल भी मोशन हो रहा है और वर्टिकल भी मोशन हो रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो इसके एग्जांपल में अब हम लेते हैं जो हमने फुटबॉल का एग्जांपल लिया था, इसी तरह की गति का हम उदाहरण लेते हैं। इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति। तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे मान लिया हमने ये ज़मीन में एक फुटबॉल है, इसको किक मारी तो ये कुछ इस तरह से गति करती है, ठीक है नी। ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। तो इस गति में देखिए दो चीज़ है। जब आपने इसको किक मारी तो आपने इसको वेग दिया, एक वेलोसिटी दी। अभी देखिए वेलोसिटी भी थी तो ऐसी, लेकिन ये दो तरह से मोशन कर रही है, हॉरिजॉन्टल भी गई है, वर्टिकल भी गई है। तो इसकी वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक इधर को हॉरिजॉन्टल, एक इधर को वर्टिकल, ठीक है। इसी तरह से जब ये यहाँ जाएगी तो फिर इसके देखिए वेलोसिटी तो इसकी टेंजेंशियल होगी जैसा कि बताया था। फिर इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, माना यहाँ पर इसकी वेग इसका v1 हो जाता है तो v1x, और इधर को v1y, जिसको मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो इस तरह से इसका मोशन हर जगह पर होगा। जब ये यहाँ पहुँचेगी, अब ये नीचे को आ रही है तो फिर देखिए इसका वेग इधर को हो गया, फिर इसके दो घटक, ये वाला और ये वाला। तो इन जो भी इसके वेलोसिटी के दो जो कंपोनेंट हो रहे हैं, ये कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, एक इसको आगे को ले जा रहा है और एक इसको ऊपर की ओर ले जा रहा है, फिर वही नीचे की ओर ले जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में जो उसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट देखो वो एक ही दिशा को चल रहा है, ठीक है ना। वर्टिकल वाले की दो कंडीशन हो रही हैं, ये पहले ऊपर को था, अब इसकी दिशा उलट गई। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में एक दो एग्जांपल पढ़े थे कि जब आप किसी बॉडी को डायरेक्टली ऊपर की ओर फेंकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो उसमें क्या होता था, वो ऊपर जाती है, फिर इनिशियली अगर उसको यू स्पीड से फेंका तो एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाती है, यहाँ जाके इसका वेग 0 हो जाता है, और फिर ये नीचे को आती है और यहाँ ज़मीन में वापस आती है और उसी वेग से टकराती है जिस वेग से ये छोड़ी गई थी प्रारंभ में। और इसको जितना समय यहाँ से ऊपर जाने का लगता है, ठीक उतना ही समय नीचे आने का लगता है। ये हमने प्रूव भी किया था मैथमेटिकली। तो वही इस तरह की चीज़ अब यहाँ चलेगी। थोड़ा सा इसके फिगर को और समझते हैं, फिर इसकी इक्वेशन निकालना सीखेंगे। कंसेप्ट समझ में आ जाएगी तो इक्वेशन ऑटोमेटिक निकल जाती है। तो अब इसका थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं। हमें बेसिक चीज़ें तो पता चल गई। क्या होगा, वेग लगातार परिवर्तित होगा। यहाँ पर इसकी स्पीड माना इस वेलोसिटी v थी, इसके कंपोनेंट vx और vy थे। यहाँ पर इसकी स्पीड फिर बदल जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि वेग लगातार दिशा उसकी बदल ली, वेक्टर क्वांटिटी है। माना यहाँ पर v1 हो गया तो ये आपका v1x, और यहाँ को वर्टिकल में v1y। फिर देखिए ये मैक्सिमम पॉइंट तक गया, हाइट तक। तो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जहाँ पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, इससे पहले तो खैर एक ही घटक था, वर्टिकली मोशन हो रहा था तो वर्टिकल स्पीड 0 हो जा रही थी। अब की बार वेलोसिटी के देखिए दो कंपोनेंट है। जो मोशन इन वन डायमेंशन में अगर इसको तोड़ें तो एक आगे को है, एक ऊपर को है। तो जब ये इस पॉइंट के ऊपर नहीं जा रहा तो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो स्पीड होगी उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो सिर्फ, सपोज ये v2 हो गई तो ये सिर्फ क्या होगी, हॉरिजॉन्टल ही होगी, ठीक है ना। यहाँ पर स्पीड वेलोसिटी क्या होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल कंपोनेंट उसका 0 हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो ये और ऊपर को जाएगा। फिर जैसे ही इसके बाद नीचे को आएगा तो इसके दोनों कंपोनेंट शुरू हो जाएंगे,
वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। ठीक हो गया। फिर लास्ट में जब ये यहाँ टकराएगा तो देखिए एक कंडीशन और समझो, ये एक इसका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट बन गया, ठीक है ना। जिस तक ये किया तो ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। तो मैक्सिमम हाइट की कंसेप्ट आपने पढ़ी है, मैक्सिमम हाइट तक जाने का जितना समय होता है उससे नीचे आने का भी उतना ही समय लगता है। तो माना ये ए पॉइंट है, ये ओ है और ये बी है, तो ए से ओ तक जाने का समय अगर टी है तो टी से बी तक जाने का समय भी कितना होगा, टी ही होगा। ठीक है। अगली कंसेप्ट वो ये बनेगी कि अब देखिए इस समय जो मोशन है उस मोशन में वो है अंडर ग्रेविटी, तो जी लगा है नीचे की ओर। अब एक सीधी सी बात है, जी का इफेक्ट किस पर पड़ेगा, जो वेलोसिटी इसके या तो पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी का जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, या तो इसकी दिशा में है या इसकी डायरेक्शन के विपरीत है, तो उस पर ही जी इफेक्ट डालेगा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर जी क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इसका अर्थ है कि पूरे के पूरे गति के दौरान इसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक हो गया। और वर्टिकल कंपोनेंट लगातार उसकी वेलोसिटी कम ज़्यादा होती रहेगी, उसकी स्पीड बदलती रहेगी क्योंकि उस पर जी का इफेक्ट पड़ रहा है। अब हम इसकी इक्वेशन निकालना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, एक फिगर मैंने बनाया है, यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी है u, एंगल था थीटा, तो यू एक्स यू कॉस थीटा, यू आई हो जाएगा यू साइन थीटा। ऐसे यहाँ पर वेलोसिटी v होगी, एंगल फाई है तो वी एक्स वी कॉस फाई, वी वाई इक्वल वी साइन फाई। ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट हो गया, इसके ऊपर ही नहीं जाएगा, यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल, फिर ये चलते रहेगा। फिर जब ये ग्राउंड पे टकराएगा तो यहाँ और यहाँ सेम इसकी वेलोसिटी, क्योंकि ये सेम हाइट के पॉइंट है तो सेम हाइट के जितने भी पॉइंट होंगे उन पर वेलोसिटी बराबर रहेगी, मैग्नीट्यूड बराबर रहेगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी स्पीड जब ये ज़मीन में टकराएगा उसी सेम हाइट के पॉइंट पर, अगर ये दोनों सेम ग्राउंड के एक हॉरिजॉन्टल ज़मीन है तो ये स्पीड, चूँकि हम थ्योरी में हॉरिजॉन्टल ही ज़मीन लेते हैं, तो ये ओ और बी सेम हॉरिजॉन्टल पे होंगे, तो यहाँ पर स्पीड यू है तो यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी यू ही रहेगी, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा और एंगल भी सेम ही रहेगा। ठीक हो गया। अब इसकी इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, बहुत सिंपल है। इसको मैंने एक्स और वाई एक्सेस में डिवाइड कर दिया है। इस तरह से फिगर है, इधर को एक्स एक्सेस इधर को वाई। मान लिया ये जो स्पीड थी यहाँ पर इनिशियल यू, ये बॉडी कुछ टाइम के बाद, माना टी टाइम के बाद एक पॉइंट यहाँ पर पहुँच जाती है, सपोज इसका नाम एम ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ जाने के लिए क्या है, देखो ये हॉरिजॉन्टल में भी गई है, वर्टिकल में भी गई है। यहाँ को माना एक्स डिस्टेंस चली और ऊपर को वाई हाइट चली, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग चले एक्स कॉमा वाई। ठीक है। बाकी ये एंगल हमने इसका थीटा ले लिया, तो इधर की वेलोसिटी यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा और इधर की यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा। तो इस पूरी प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि यू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी कॉस फाई इज इक्वल टू वी थ्री, ये सब क्या होंगे, बराबर। ऐसे यहाँ पर वी फोर कॉस एल्फा है तो वो भी इसके इक्वल ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड पर वर्टिकल एक्सीलरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके 90 डिग्री पर है। अब हम इसके लिए एक्स निकालें तो हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या रहती है इसकी, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगी। ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड अगर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है तो जो हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, टी टाइम के बाद है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक हो गया। तो x आ गया u cos थीटा इंटू टाइम, या हम t की वैल्यू निकालेंगे तो x अपॉन u cos थीटा। ठीक है। अब इसका y निकालना है तो y कैसे निकालेंगे, हमने इक्वेशन पढ़ी है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो अब की बार लग जाएगा यू आई टी, क्योंकि इनिशियल स्पीड वर्टिकल के लिए यू आई होगी, हॉरिजॉन्टल के लिए यू एक्स। ये वर्टिकल मोशन है तो वर्टिकल वेलोसिटी ही लेंगे, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इसके बाद y को ऐसे रखा, यू आई की जगह पर आ जाएगा u साइन थीटा, t की जगह पर यहाँ हम क्या रख देंगे, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, t की जगह पर फिर वही x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ये बना है y इक्वल टू यू साइन थीटा, इसमें u से u कट गया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आता है, देखिए y बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, एक्स टेन थीटा माइनस जी, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2, ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके प्रोजेक्टाइल या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन आ गई है। ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को ज़रा समझते हैं। ये क्वेश्चन किसकी होगी कि जो हमारा पत्थर मारना या फुटबॉल खेलना या किसी भी चीज़ को किक मारने से संबंधित है। आप जिस चीज़ को भी किक मार रहे हैं तो इसी तरह का उसका पाथ की क्वेश्चन बनेगी। अब इसमें देखो क्या है, x में 2 पावर है, y में 1 पावर है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन होती है पैराबोला की। किसकी इक्वेशन होती है? पैराबोला की। पैराबोला कुछ की इक्वेशन कुछ इस तरह की होती हैं, उसमें y में दो या x में एक कोऑर्डिनेट होगा। जब x में 2 कोऑर्डिनेट होंगे कि x की 2 पावर होगी तो y की 1 पावर होगी। यहाँ y में 2 पावर्स थी, यहाँ 1। तो पैराबोला कुछ इस तरह का बनता है ये। तो उसकी पाथ कुछ इस तरह का बनता है। और जब आप पत्थर मारते हैं या फुटबॉल में आपने किक मारी या क्रिकेट में बैट से बॉल को मारा तो वो भी कुछ इस तरह से ही जाता है। तो ये पैराबोला की इक्वेशन होगी। तो हम क्या कहेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जब आप किसी वस्तु बॉडी को ना तो सीधे फेंक रहे हैं, ना सीधे ऊपर को फेंक रहे हैं, ना सीधे आगे को फेंक रहे हैं, जब आप किसी ऊर्ध्वाधर या हॉरिजॉन्टल से किसी कोण पर फेंकते हैं इस तरह से, तो उसका जो पाथ बनेगा या उसका रास्ता जो बनेगा वो कैसा बनेगा? पैराबोलिक या परवलय आकार कहेंगे इसको हिंदी में। तो बच्चों ये टॉपिक आज का हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कल को इसमें कुछ टाइम निकालना होता है, हाइट निकालनी होती है, वो वाले टॉपिक नेक्स्ट डे करेंगे।